पाकिस्तान जब भारत की तैयारियों को देखकर कांप रहा है, तब हिंदुस्तान की सरहद पर क्या हो रहा है, इसकी खबर लेने भारत 24 ग्राउंड पर पहुंचा है। वहां से भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ आएगा कि सीमा पर टेंशन का माहौल कैसा है। जंग जैसी स्थिति में कश्मीर के बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग कहां रहते हैं, उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस समय हम उरी में मौजूद हैं। भारत 24 की टीम उरी पहुंची है जांच पड़ताल के लिए कि इस समय जब देश भर में युद्ध जैसा माहौल है, तो उरी में जहां पर पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वहां पर कैसा माहौल है। मेरे पीछे ये बंकर्स हैं, जहां पर जब भी बॉम्बिंग होती है, बमबारी होती है, तो यहाँ के गांव वाले 5-6 मकान जो हैं वो यहाँ पर आकर छुपते हैं। यहाँ पे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां से ठीक पाकिस्तान का गांव लगता है। मैं चाहूंगी कि मोहित दिखाएं जूम इन करके कि जो घर आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरे ये जंगल, ये पाकिस्तान के गांव हैं और हम उसी बॉर्डर पर फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सेंसिटिव इलाका है और इस इलाके में जब भी कभी युद्ध जैसी स्थिति होती है, शेलिंग होती है, जब दो देशों के बीच में तनाव बढ़ता है, तो ये वो इलाका है जो सबसे पहले अफेक्ट होता है। लेकिन आपको बताएंगे कि जब गांव वाले छुपने के लिए होता है तो कहाँ आते हैं। ये वो जगह है, मैं चाहूंगी कि मैं आपको लेकर चलूं। ये वो शेल्टर होम जिसे बंकर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसको बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर जब भी बॉम्बिंग हो, किसी भी तरह की ऐसी आपातकाल स्थिति हो, तो यहाँ पर गांव के लोग आके छुपते हैं। आपको दिखाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, ये मड से, सीमेंट से बनाया जाता है और बनाते गांव के लोग ही हैं, लेकिन इसको आर्मी की मदद से भी बनाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर, और ये उस तरीके से बना होता है कि यहाँ पर अगर बॉम्ब पड़े तो इस पूरे शेल्टर होम को, इसको बंकर को अफेक्ट ना हो। तो ये कमरे हैं, आप देखिए यहाँ पर छुपते हैं। ये पूरा कमरा है और ये वो पूरा जगह है। अब ये सीमेंट और मड से बना होता है। यहाँ पर अगर बॉम्बिंग होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम पाकिस्तान गांव के बगल में है, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तो यहाँ अगर बॉम्बिंग होती है तो यहाँ पर छुपते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बनाया जाता है और ये गांव वाले बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी सेफ्टी के लिए ये गांव वाले बनाते हैं। ये अलग अलग कमरे हैं, आपको लेकर चलते हैं। देखिए किस तरीके से ये जो है जगह एक और इसमें छुपते हैं। और जब इस तरह की आपातकाल स्थिति होती है, तब यहाँ पर खाने पीने के सामान का स्टोरेज किया जाता है और यहीं पर लोग रहते हैं। और सीज फायर जब हुआ तब उस समय ये बनाए गए थे। और आप देखेंगे कि जो ये पूरे बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में हर गांव में 2 से 3 बंकर बना दिए जाते हैं, इसलिए कि जैसे ही आपातकाल हो, जैसे ही आवाज़ें आए आधी रात को, तो गांव वाले यहाँ पर अपने शरण के लिए आ जाते हैं। ये तमाम जगह है जहाँ पर देखिए, इसमें बाथरूम भी बनाए गए हैं, जिससे कि अगर हमको रहना पड़े लंबे समय के लिए तो हम यहाँ पर अपने जान बचाने के लिए रह सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मैदान पे खड़ी हूं, लेकिन मैं एक बंकर के ऊपर मौजूद हूं और मैं LOC के बहुत पास पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हूं। मैं जहां खड़ी हूं इसे तिलावाड़ी कहते हैं, इस गांव के नाम। और सीधे इधर जब पाकिस्तान का बॉर्डर आता है उसे ख्वाजा बंडी कहते हैं। वहां पर भी गांव बसा है, वहां पर भी पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की स्थितियां और कब कब ऐसा हुआ जब ये मौका आया कि उनको यहाँ पर रहना पड़ा। तो बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला मीर। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कब से? वो बहुत जब से पैदा हुए हैं, तकरीबन आगे अमन ज़माने से। जब इस वक्त 3 जंगें जो हुई मेरी होते हुए हुई, 65 की, 71 की, 62 की, 48 की, जो 47 में हुई थी। फिर 48 में हमारी फौज उधर चली गई। हाँ, हाजी पीर उधर बैंकर रहे। फिर बाद में वो हम इधर से इस बाहर के मौसम में मालवेश लेकर इस पहाड़ी पर जाते थे। जंगल वाली पहाड़ी का ऊपर चोटी है ना, उधर। आपने देखा कभी ऐसी स्थिति आई
कि रातों रात बंकर में जाना हुआ अपनी जान बचाने के लिए? जाने के लिए जाना पड़ता है ना, जब कोई फायरिंग उधर से आती है तो इसलिए वहाँ ये हम 5-6 घरों के लिए इधर बैठने के लिए जगह बनाई है गवर्नमेंट। 5-6 घर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, इसमें बैठ जाते हैं। बाबूजी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जरूरत ना आए कि आपको अपने घर छोड़कर बंकरों में रहना पड़े, और जो खुशहाल कश्मीर है वो और खुशियों से भरे, और ये युद्ध जैसी स्थिति ना आए। जी, मैं इस समय उरी के आखिरी गांव पे मौजूद हूँ, जो बॉर्डर का आखिरी गांव है, तुलावारी। और देखिए मेरे पीछे ये रोड बंद हो जाती है, और सबसे खूबसूरत बात है काफी सारे बंकर्स हैं, लेकिन यहाँ देखिए लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण बात, ये स्कूल दिखाना चाहती हूँ। इस पूरे गांव के जो बच्चे हैं वो इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुलावारी में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कुछ बच्चों से मैंने यहाँ बात की। देखिए यहाँ ये पूरा गांव बसा हुआ है, यहाँ कई सारे बंकर्स बने। इस पूरे गांव में 3 बंकर हैं। जब भी शेलिंग होती है, बम की आवाज़ आती है या बम गिरते हैं, तो ये पूरा का पूरा गांव उन 3 बंकर्स में जाकर रहने लगता है। और जिस तरीके की गतिविधियां हैं, मैंने गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर 6 महीने, साल भर के लिए भी ऐसी स्थिति हो कि हम घर से बाहर ना निकलें, हमें बंकरों में रहना है, तो ये गांव पूरी तरीके से तैयार है। कैसी गतिविधियां देख रहे हैं आप आजकल? यहाँ पे बहुत मुश्किलात पड़ी है मैम। यहाँ पे जो है ना, शल कभी भी एक गिर सकता है, छोटा फायर भी गिर सकता है। शल की तो कोई बात ही नहीं है आपने ना। देखा कभी छोटा फायर आया, गिरा? हमारे घरों के सामने गिरे हैं, हमने खुद देखा है आंखों से। कहीं जख्मी हुए वहाँ पे। इससे पहले जब 90 में गिरे थे तो वहाँ पे कहीं लाशें भी हुई। हमारे रिश्तेदार 4, एक घर पूरा तबाह हुआ गया। इस 2 मुल्क की जंग के बीच में जो आम जनता है उसने अपने हथेली पर अपनी जान रख ली है, और घरों के खिड़कियों और झरोकों से बस इंतजार है कि अब आगे क्या होगा। हम उरी के उस आखिरी गांव पर मौजूद हैं जहां मैं आपको दिखा दूं कि कैसे सरहदें 2 देशों को और 2 देश के लोगों को एक दूसरे से जुदा करती हैं। लेकिन सही मायने में तो जिस तरीके से पाकिस्तान की नीयत है उसको इंसानियत से जुदा करती है उसकी बदनीयत। देखिए किस तरीके से मेरे पीछे ये नदी है, ये वो नदी है जो 2 देशों को अलग कर रही है। इस तरफ भारत है तो उस तरफ पाकिस्तान है। यही इतनी सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान को अलग कर रही है। ये 2 देश जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान की बदनीयत के चलते। मैं आपको ये फेंस दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये फेंसिंग की गई है। मैं चाहूंगी कि जूम इन करके ये जो फेंस है, ये सरहद है, इस तरफ भारत तो उस तरफ पाकिस्तान। ये फेंस आपके सामने नजर आ रही है जो भारत पाकिस्तान को, और ये आप देखिए किस तरीके से मैं और आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। और इसी के नीचे आप देखिए कि आर्मी के बंकर्स भी बने हुए हैं। मैं चाहूंगी कि जहां हम खड़े हैं उसके नीचे ये आर्मी का बंकर है जो चौतरफा यहाँ पर नजर रखता है। किस तरीके से फेंस के पीछे आर्मी का बंकर जो ये नजर रखता है कि कोई भी किसी भी तरीके की स्थिति अगर खराब हो तो कैसे जवाबी कार्रवाई करना। ये जो तारे हैं ये वही तारे हैं जो यहाँ पर नीचे जा रही हैं और इस सरहद को बना रही हैं। यहाँ पर किस तरह का माहौल है पिछले खास तौर पे 72 घंटों में? जी अभी तो ठीक है, अभी कोई भी नहीं, यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब इससे पहले होती थी, कभी फायरिंग होती थी, तो अब नहीं, अब तो ठीक है। शेल्टर हैं 3 हैं इधर पुल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 आदमी बैठ सकते हैं, बस उतने ही हैं। बाकी तो अपने घरों में बैठते हैं, क्या करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं दूर खेतों में हूँ, पीछे खेती नजर आ रही है, लेकिन ये खेती नहीं, ये एक बंकर है, शेल्टर हूँ। जब शेलिंग होती है तब
गांव के लोग, यहाँ के लोग इसमें छुपने आते हैं। देखिए आप, चले अंदर। देखिए ये शेल्टर होम है, इसकी तैयारी हो रही है। ये अभी अधकच्चा है, इसको बनाने का पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। आप देखिए किस तरीके से। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन आए और इस शेल्टर होम को मैं आपको दिखाऊं कि जब ये बनने की स्थिति में होता है, जब ये तैयार होता है, तो कैसे सीमेंट, मड, जिस तरीके से ये झेल सके, अगर शेलिंग आए, बॉम्बिंग हो तो ये झेल सके, उस तरीके से ये बनता है। आप देखें कि ये अभी तैयार होने वाली स्थिति में है। जैसे मैंने आपको पहले दूसरे शेल्टर होम्स दिखाए, ठीक वैसे ही देखिए ये कमरे हैं यहां पर। और ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऊपर आपको खेत नजर आ रहा है, ये अंडरग्राउंड में है। ये पूरा कमरा है। यहाँ पर बाद में कुर्सी टेबल चादरें लगा दी जाती हैं जिससे कि बैठ सकें। पूरी लाइटिंग की भी तैयारी है यहाँ पर। आप देखिए कैसे कनेक्शन, वायरिंग भी पूरा हो रही है, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है। और इसके साथ आप देखिए ये बाथरूम है, ये बाथरूम का भी काम चल रहा है। वहीं पहलगाम की आतंकी घटना के बाद सीमा के दोनों तरफ टेंशन का माहौल है। सोचे जो कश्मीर कुछ दिनों पहले तक खुली हवा में सांस ले रहा था, वो कश्मीर एक बार फिर टेंशन की जद में है। ऐसे माहौल के बीच भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने वहां के बच्चों से बात की, जो न सिर्फ हिंदुस्तान को सुननी चाहिए बल्कि आतंकिस्तान को भी जरूर सुननी चाहिए। मैं अभी पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर उरी में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे थे। उनसे समझते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजर है। अंजर, अगर मैं आपको जादू की छड़ी दूं तो आप क्या बदलना चाहोगे? हम अटैक्स को रोकना चाहिए। ये कश्मीर में जो अटैक्स होते हैं हम इन्हीं को रोकना चाहिए। इसको रोकना चाहोगे? परेशान हो इससे? बहुत ज्यादा। इसमें घर छोड़कर बैंकर में रहना पड़ता है। बंकर में रहना पड़ता जी है। और स्कूल जाना होता है, फिर छुट्टी हो जाती है। जी, छुट्टी हो जाती है, सबक भी ज़ाया हो जाता है और थोड़ा लेट हो जाते हैं। और ये बैंकर्स में रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये आती हुई थोड़ा फायरिंग होती है, डर लगता है किसी को फायर तो नहीं लग जाए, यही। और क्रिकेट भी मिस होता है, खेल भी मिस हो जाता है। तो फिर इसके लिए तुम्हें अफसर बनना पड़ेगा, बड़ा आर्मी में जाना होगा, ठीक है? पहले पढ़ना होगा तभी तो अफसर बनना। और पढ़ेंगे तब जब ये फायरिंग बंद हो जाएगी, ठीक है? तो मैं ऊपर बोलूंगी कि आपको जादू की छड़ी मिले जिससे कि क्या बंद हो? ये फायरिंग बंद। अटैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को कुछ बोलना है? हम भी यही बोलेंगे जो इसने बात की। यही बात, टेररिस्ट अटैक बंद हो जाए। टेररिस्ट अटैक बंद हो जाए। ये बाहर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर तो टेररिस्ट अटैक होते हैं, यहाँ आबादी भी कम होती है। अच्छे जो पसंद करते हैं यहाँ वो भी कम हो जाते हैं। जो पसंद लोग करते हैं उन्हें भी लगने लगता है ये टेररिस्ट प्लेस है, इससे हम अवॉइड ही करेंगे। तो हम यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ टेररिस्ट अटैक। बिल्कुल। अंसार, आपको पता है यू आर अ ब्रेव बॉय एंड बी लाइक दिस ऑलवेज, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।